जब पूरी जिंदगी भर वो अपनी सरकारी नौकरी में खपा देता है, सरकार की सेवा में खपा देता है, बुढ़ापे में उसको ज़रूरत पड़ती है तब हमको एनपीएस के हवाले कर दिया गया है। और वहीं पर हमारा मंत्री विधायक जो है 5 साल के लिए विधायक बनता है, वो पूरी जिंदगी अपना पेंशन लेता है। तो ये कहाँ का नियम है? पुरानी पेंशन में भी लाभ है, विशेष बहुत सारी सुविधाएं हैं। नई पेंशन में हमारा पैसा जीरो हो जाएगा, पूंजीपतियों के माध्यम से उनके बैकडोर से उनके पास तक पहुंच जाएगा। ये हमारा पैसा हमको वसूल करके उन पैसा को खपत करने की साजिश है उनकी। अभी आपने जुडिशरी सिस्टम में देखा, न्याय व्यवस्था में इसी सरकार ने बहाल किया पेंशन को। तो यदि आप अपना खुद ले रहे हैं तो हमें देने में क्या बुराई है? और यदि हमको ये दोहरी व्यवस्था, एक कहते हैं ना वन नेशन वन पेंशन, सारे रूल है संविधान में संवैधानिक तौर से अगर देखा जाए तो एक देश में एक नियम होना चाहिए। कहते हैं हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद भी हमारा पेंशन जो हटाया जा रहा है और हमको वो एनपीएस दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में है। मैं महेश कुमार चौधरी, मैं श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तथागत बोधिसत्व महामाना गौतम बुद्ध की पावन धरा है और हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए। और हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, वो एक बार इलेक्शन लड़ते हैं, उन्हें पेंशन मिलने लगता है। और हम लोग 60-62 साल तक देश की सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं देश की सेवा हम भी कर रहे हैं। युवा पीढ़ी जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भविष्य हम ही लोग संवारते हैं और उसके बावजूद हम जब 60 साल के हो जाएंगे फिर हमारी भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कि हमारे भविष्य में सुरक्षा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह से अपना वो पेंशन ले रहे हैं उसी तरह से हम लोग को भी पेंशन देने हैं। और ये पेंशन कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है। पुराने की सरकारों में 2004 से पहले यदि ये पेंशन हम लोग को मिल रहा था तो हम लोग को भी मिलना चाहिए। कहते हैं हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। अब हम लोग जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होने के बावजूद भी हमारा पेंशन जो हटाया जा रहा है और हमको वो एनपीएस दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में है। उसका जो हम लोग जो शेयरिंग पैसा जमा हो रहा है हमारा, हमें पता नहीं कहाँ जा रहा है। हम तो रिटायर होंगे तो अभी हमने देखा है हमारे जो शिक्षक भाई रिटायर हुए हैं, किसी को 2700 किसी को 1700 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे में कैसे हम लोग किस स्वच्छंद मन से हम लोग जॉब कर पाएंगे, नौकरी कैसे करेंगे? तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। अभी आपने जुडिशरी सिस्टम में देखा, न्याय व्यवस्था में इसी सरकार ने बहाल किया पेंशन को। तो यदि आप अपना खुद ले रहे हैं तो हमें देने में क्या बुराई है? और यदि हमको ये दोहरी व्यवस्था, एक कहते हैं ना वन नेशन वन पेंशन, सारे रूल है संविधान में संवैधानिक तौर से अगर देखा जाए तो एक देश में एक नियम होना चाहिए। आप देखते हैं एमपी एमएलए अपना पेंशन ले रहे हैं, जुडिशरी सिस्टम में इसी सरकार ने पेंशन दिया है। अभी 5 राज्यों में इस सरकार ने ओपीएस को बहाल किया है, कोई तो कारण होगा और तभी ऐसा रहा। 2004-05 हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पेंशन उनके बाद ख़त्म हुआ और कहीं ना कहीं जो उनका जीवन यापन हुआ लास्ट के समय में पेंशन से ही हुआ। तो पेंशन एक लाठी है, आखिरी के दिनों में जब हमारी कार्यदक्षता, हमारी शारीरिक श्रम जो है कर नहीं होता है तब हमको पेंशन की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं सरकार तक हमारी बात पहुँचाएँ और ये जो ओल्ड पेंशन है हम लोग को मिले। जय अटेवा, जय ओल्ड पेंशन। पुरानी पेंशन का समर्थन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुरानी पेंशन में निश्चितता है। इसमें 10 साल भी हमारी सर्विस हो गई तो भी हमको अनुपातिक पेंशन मिलती है। 25 साल की सर्विस के बाद भी अनुपातिक पेंशन है। यदि हमारी सर्विस 25+ हो जाती है फिर हमको 50% डीए के साथ में वेतन मिलता है। और इसमें हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमको और हमारे परिवार को एन्युटी मिलती है। 85% पे 85 वर्ष की आयु पर 20%, फिर इसके बाद में 90 वर्ष की आयु पे 30%, 95 वर्ष के 40%, 100 वर्ष की आयु पे 50% एन्युटी मिलती है। और भी कई सारे लाभ हैं इसके। और एनपीएस में हमारा पैसा जीरो हो सकता है बट ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार तो ये चाहती है जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आपको मिलना चाहिए। फिर अपना ओपीएस क्यों लेते हैं? फिर अपनी पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? ये वो भी आ जाए एनपीएस पे, वो भी रिस्क ले पैसा जीरो होने की। एनपीएस में हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में किया जाता है जिसको गवर्न दूसरा करता है, हमारे पैसे का मैनेजमेंट दूसरा करता है और उसके लिए वो चार्ज भी करता है। ये दो गलत मैनेजमेंट करता है हमारे पैसे का, फंड हमारा जीरो होगा। हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? भाई नेता सरकार है, वो पुरानी पेंशन क्यों लेते हैं? हम सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हमको पुरानी पेंशन दें। सरकार और सरकारी में फर्क है क्या? सरकार खुद सरकारी पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं?
क्योंकि पुरानी पेंशन में भी लाभ हैं, विशेष बहुत सारी सुविधाएं हैं। नई पेंशन में हमारा पैसा जीरो हो जाएगा, पूंजीपतियों के माध्यम से उनके बैकडोर से उनके पास तक पहुंच जाएगा। ये हमारा पैसा हमको वसूल करके उन पैसा को खपत करने की साजिश है उनकी। हम कर्मचारियों का पैसा जो गाढ़ी मेहनत ईमानदारी का है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, स्किल्स पैदा करते हैं, उसको खपाने का उनकी साजिश है। यदि ओपीएस अच्छी नहीं है तो खुद भी एनपीएस में आ जाएं, वो भी पैसा डूबने का रिस्क लें। ओपीएस में बहुत सारे फायदे हैं, हर तरह से सुरक्षित है ये। इसका भुगतान, ओपीएस का भुगतान ट्रेजरी के द्वारा होता है, एनपीएस निजी कंपनी के द्वारा। कब कंपनी डूब जाए कोई भरोसा नहीं है, आए दिन एक ना एक कंपनियां डूबती ही रहती हैं। कभी भी पैसा जीरो हो सकता है, बट ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। ओपीएस में हम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें आर्थिक मददगार जीपीएफ भी है। ओपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारी पूरी जिंदगी अपनी खपा देता है, जब तक उसमें शरीर में दम बताइए। अशोक साक्या, मैं श्रावस्ती से आया हूँ कि जब पूरी जिंदगी भर वो अपनी सरकारी नौकरी में खपा देता है, सरकार की सेवा में खपा देता है, बुढ़ापे में उसको ज़रूरत पड़ती है तब हमको एनपीएस के हवाले कर दिया गया है। और वहीं पर हमारा मंत्री विधायक जो है 5 साल के लिए विधायक बनता है, वो पूरी ज़िंदगी अपना पेंशन लेता है। तो ये कहाँ का नियम है कि सरकारी कर्मचारी पूरी जवानी अपनी खपा दे, उसके बाद उसको बाजार के भरोसे भेज दीजिए आप। और जो विधायक और मंत्री 5 साल के लिए बनता है वो पुरानी पेंशन लेता है, हमेशा लेता है। एक दिन के लिए बनता है तभी पेंशन लेता है। हम पूरी अपनी जवानी देते हैं। सरकार जब कहती है कि हमने ये काम किया है, तो उस काम को करने वाले तो हमारे सरकारी कर्मचारी ही तो हैं। किसी काम को सरकार दिखाती है कि मैंने ये किया, उसको करने वाला एक सरकारी कर्मचारी ही तो है। वर्किंग बॉडी सरकारी कर्मचारी है, उसी को बाजार के भरोसे भेज दे रहे हैं। जी, देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।